गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। वे पंजाब में भक्ति काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख हस्ताक्षर है। भारतीय भक्ति काव्य परंपरा में उनका महत्व कबीर के समान है तथा ज्ञान उनके काव्य की प्रमुख विशेषता। पंजाब में गुरु नानक देव से पहले भी बाबा फरीद आदि ने उदार विचारों पर आधारित मानवीय धार्मिक विश्वासों का उद्घोष किया, किंतु गुरु नानक देव ने इन मानवीय विश्वासों वाले धार्मिक विचारों को एक ठोस रूप दिया। पंजाबी भक्ति काव्य का वास्तविक आधार ग्रंथ आदि ग्रंथ या जनभाषा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इस आधार ग्रंथ में 7 गुरुओं की गुरुवाणी के साथ ही 30 भक्तों की वाणी भी संकलित है। इन भक्तों में कबीरदास, रविदास, नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, परमानंद, सूरदास, जयदेव, फरीद आदि प्रमुख है। वास्तव में आदि ग्रंथ में पूरे भारत के संत कवियों की वाणी संकलित है और इसे पूरे भारत के भक्ति काव्य का प्रमुख ग्रंथ भी माना जा सकता है। आदि ग्रंथ में कुल 5894 पद संकलित है, जिसमें 4956 पद सिख गुरुओं के तथा 938 पद अन्य संत कवियों के हैं। गुरु नानक देव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। मध्यकाल में ज्ञान की चेतना को जागृत करने वाले रहस्यवादी, मननशील, दार्शनिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, एकेश्वरवादी एवं गृहस्थ जीवन के पैरोकार, विश्व बंधुत्व के गुण समेटे हुए मानव कल्याण की नीतियों का प्रतिपादन करने वाले सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी राय बोई गांव में श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से हुआ था। इस स्थल को बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया। इनके पिता कालूराम पटवारी एक सामान्य गृहस्थ थे। गुरु नानक देव कबीर, सिकंदर लोधी, बाबर, हुमायूं के समकालीन थे। नानक अपना अधिकांश समय बड़ी बहन नानकी के साथ बिताया करते थे। 16 साल की उम्र में सुलखनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ। नानक जी के 2 बेटे श्री चंद और श्री लक्ष्मी चंद थे। नानक जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब की आधारशिला रखी। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में करतारपुर पंजाब में हुई थी। नानक उन पहुंचे हुए संतों में से थे जो केवल सत्य के सम्मुख ही नतमस्तक होते हैं। अपने पुत्रों को उन्होंने गद्दी नहीं दी। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नानक के जन्म को प्रकाश पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव की संपूर्ण प्रामाणिक रचना आदि ग्रंथ में संकलित है। उनके कुल पदों की संख्या 958 या कुछ कम मानी जाती है। उनकी रचनाओं में जपू, सिंध, गोसटी, ओंकार, पट्टी, 12 माहा, आषाढ़ी वार, आरती, श्लोक आदि प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण है। सिख धर्म की स्थापना। जिस समय सिख धर्म की स्थापना हुई
उस समय धार्मिक संकीर्णता बहुत ज्यादा थी। नानक जी ने सर्व महान सत्य सत्ता की पूजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिख का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य, अर्थात सिख ईश्वर के शिष्य है। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सिख धर्म के 3 प्रमुख कर्तव्य है: नाम जपना, किरत करना, वंड छकना। इसके साथ 5 दोष भी है: लोभ, मोह, अहंकार, काम और क्रोध। सिख धर्म सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। यह जातियों से मुक्त धर्म है। कुछ विद्वान का मत है कि सिख धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्मों का मिश्रित रूप है। सिख धर्म के रहतनामा में खालसा धर्म को शुद्ध धर्म बताया गया है। नानक और सूफी संत शेख फरीद के बीच गाढ़ मैत्री थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। गुरु नानक के सामाजिक सुधार। नानक देव जी अपने समय के महान समाज सुधारक थे। नानक देव जी ने समाज में व्याप्त आडंबरों, पाखंडों और कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। जबरन थोपे जाने वाले रीति रिवाजों जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा को उन्होंने अस्वीकृत किया। वे जबरन धर्मांतरण के भी सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी प्राणी एक समान है और कोई छोटा बड़ा नहीं है। नानक जी ने मनुष्य की एकता पर जोर दिया क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। उन्होंने छोटे बड़े का भेद मिटाने के लिए लंगर की शुरुआत की थी। लंगर शब्द को निराकारी दृष्टिकोण से लिया गया है। लंगर में सभी लोग एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। लंगर प्रथा पूरी तरह से समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो आज भी समाज की विभाजित खाई को भरती है। गुरु नानक देव की धर्म यात्राएं। सत्य की खोज में गुरु नानक ने अपने शिष्यों के साथ देश विदेश की यात्राएं की थी। गुरु नानक ने भारत और अंत में ईरान, अफगानिस्तान, अरब और इराक की यात्रा की थी। नानक की याद में बगदाद में एक मंदिर बनाया गया था और उस मंदिर पर तुर्की भाषा में एक शिलालेख लिखा गया था जो अभी भी मौजूद है। नानक जी की आध्यात्मिक यात्रा का मूल उद्देश्य वर्तमान समय की सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियों को समझना था। सिख धर्म में नानक देव जी की यात्रा को उदासियां कहा जाता है। कबीर और नानक में समानता। कबीर के बाद मध्ययुगीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों में गुरु नानक देव का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कबीर और नानक के विचारों में बहुत समानता देखने को मिलती है। कबीर जिन सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं, उन्हीं सब बुराइयों को दूर करने का प्रयास नानक देव करते हैं। कबीर बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। नानक देव कबीर की भांति ही थे। नानक देव पूरी तरह से निराकारवादी थे। नानक देव और कबीर दोनों में बहुत समानता मिलती है। नानक आचरण की शुद्धता, प्रेम और भक्ति के साथ मोक्ष पर जोर देते थे। मनुष्य को मध्य मार्ग अपनाने के साथ अपने गृहस्थ कर्तव्यों के साथ आध्यात्मिक जीवन निर्वाहन करने पर वे जोर देते हैं।
स्त्री के संदर्भ में नानक देव का चिंतन। भारतीय समाज में स्त्रियों को सदियों से अपमानित किया गया, हीन भावना से देखा गया और भोग की वस्तु समझा गया है। अधिकांश भारतीय संतों ने भी नारी की निंदा की है और उसको परमार्थ का विरोधी, नरक का प्रवेश द्वार बताया है। मध्य युग के घोर स्त्री निंदक युग में गुरु नानक जी उनके महत्व को समझते हुए कहते हैं कि सौ क्यों मंदा आखिए जिसे जम्मे राजन, अर्थात जिस नारी को बुरा कैसे कहा जा सकता है जिसने बड़े बड़े राजाओं, महापुरुषों, महान संतों को जन्म दिया है। नानक की माने तो किसी राष्ट्र के विकास में पुरुषों का जितना योगदान है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी रहा है। जो सम्मान नानक देव ने स्त्री को दिया है वो शायद ही किसी ने दिया हो। नानक देव के सिख धर्म के लिए जो 10 सिद्धांत बनाए गए थे वे सिद्धांत इस प्रकार है। ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। जगत का कर्ता सब जगत और सब प्राणी में मौजूद है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति करना चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताएं। सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ अंश देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर है। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। गुरु नानक की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है। गुरु नानक की संपूर्ण रचना एक प्रौढ़ कवि की रचना प्रतीत होती है। उनके काव्य में दार्शनिकता एवं ज्ञान की प्रधानता है। साथ ही साथ सामाजिक चेतना, अन्याय के विरोध का भी चित्रण उनके काव्य में मिलता है। उनके सामाजिक चिंतन में मध्यकाल के संदर्भ में क्रांतिकारी तत्वों को रेखांकित किया गया है। उनका दार्शनिक चिंतन भी एक अन्य स्तर पर बहुत आगे बढ़ा हुआ चिंतन है। पूरी प्रकृति को वे अपने दार्शनिक चिंतन में समेट लेते हैं। उनकी आरती में ब्रह्मांड की कल्पना देखी जा सकती है। गुरु नानक ने अपने दार्शनिक चिंतन में सामाजिकता को भी समाहित किया तथा त्याग या संन्यास की प्रेरणा न देकर श्रम करने तथा बांटकर खाने की प्रेरणा दी। एक कृषि प्रधान क्षेत्र में इस बात का विशेष महत्व है। धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में गुरु नानक ने कबीर की तरह तमाम कुरीतियों व सामाजिक भेदभाव की कड़ी आलोचना की। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त पाखंडों की, उन दोनों के धर्मगुरुओं, पंडितों, मुल्लाओं द्वारा सामान्य जन को मूर्ख बनाने पर भी गुरु नानक ने कड़े प्रहार किए हैं। श्रम की कमाई पर बल देते हुए उन्होंने दूसरों का हक छीनने को सबसे बड़ा पाप कहा है। वे कहते हैं कि हकू पराड्या नान का उसु सुअर उसु गाई। अपने समकालीन समाज के यथार्थ का गुरु नानक ने सशक्त चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि इन दिनों राजे कसाई हो गए हैं, धर्म पंख लगाकर उड़ गया है, चोरों और झूठों की बोलबाला है। उनके जीवन काल में भारत पर बाबर के आक्रमण व जनसामान्य पर हुए अत्याचारों पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।
गुरु नानक के सामाजिक चिंतन में दलितों के प्रति तो प्रेम और आदर है ही, भारत के अन्य भागों के भक्त कवियों से आगे बढ़कर स्त्री के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। इस संदर्भ में वे कबीर से भी आगे बढ़े हुए हैं। गुरु नानक की काव्य कला का स्तर अनेक विशेषताएं लिए हुए हैं। 12 मासा में उनका प्रकृति चित्रण अत्यंत सुंदर है। उनकी पूरी वाणी संगीत एवं रागों के आधार पर रचित है। वे गायन पर उससे गहरे रस की अनुभूति कराते हैं, अर्थात उनके काव्य में गायन की अनुभूति बहुत सरस रूप में होती है। भाषा शैली, उनकी भाषा जनभाषा व सहज भाषा है। मुख्य तौर पर उनकी रचना पंजाबी में हुई है, किंतु पंजाबी में ब्रज, राजस्थानी आदि के मिश्रण से यह पूरे उत्तरी भारत में समझी जाने वाली भाषा है। पूरी रचना छंदोबद्ध व अलंकारों से युक्त है। उनका मुख्य स्वर ज्ञान का है। इस अर्थ में उनकी वाणी कबीर के निकट पड़ती है। यद्यपि प्रेमा भक्ति, संयोग व वियोग श्रृंगार के माध्यम से श्रृंगार रस की प्रतीति भी नानक वाणी में मिलती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज अव्यवहारिक होते समाज से बचने के लिए नानक देव जी के विचार एवं चिंतन की जरूरत है। मानव कल्याण, शांति के अग्रदूत नानक के विचारों की प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी पहले थी। कुल मिलाकर गुरु नानक की रचना पंजाबी भक्ति काव्य की सर्वाधिक प्रतिनिधि रचना है। वह पंजाबी भक्ति काव्य को उसके संपूर्ण दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में गुरु नानक के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है।